इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी चैप्टर एक पुष्प की अभिलाषा, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक ही करके सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि पाठ से, इसके बाद फिर पाठ से आगे फिर अनुमान और कल्पना सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 में कि पुष्प की अभिलाषा, कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई कविता में, तो उत्तर लिखना है कि प्रस्तुत कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मृत भूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले के पथ पर ही डाला जाए, उसे अपने अन्य उपयोग की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, प्रश्न 2 में कि मृत भूमि से आप क्या समझते हैं, मृत भूमि से, तो देखिए 2 का उत्तर लिखना है कि मृत भूमि अर्थात वह भूमि जो माता तुल्य है, अर्थात अपनी देश। मृत भूमि का तात्पर्य है कि वह भूमि जिस पर हमने जन्म धारण किया, जिस पर हमने जन्म धारण। अब 3 में की कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है, किन किन चीज़ों की चाह, तो उत्तर लिखना है कि कविता में पुष्प ने निम्न चीज़ों की चाह नहीं की। इसमें से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपको ये चौथा लिख लेना है। फिर 4 नंबर देखिए, 4 में हमारा दिया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंके, मृत भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए बीट अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट, मतलब इसका अर्थ है। उत्तर लिखना है कि वैसे तो फूल का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, किंतु उपयुक्त पंक्तियां में पुष्प की इच्छा है कि मृत भूमि के लिए प्राणों की बलि चढ़ाने वाले रास्तों में से ही मुझे माली डाल दे, अर्थात इन वीरों के पद पर चिन्हों पर पड़ा रहना चाहता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 5 में दिया है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इठलने से पुष्प क्यों बचना चाहता है, तो देखिए 5 का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना है। चलिए इसके आगे दिया है फिर हमारा कि पाठ से आगे क्या है, पाठ से आगे इसमें पहला प्रश्न है कि पुष्प के समान आपकी भी अभिलाषाएं हैं, लिखिए। तो देखिए 1 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर दिया कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है, तो देखिए इसका उत्तर आपको जहाँ तक दिख रहा है यहाँ तक लिखने के बाद फिर 1 लाइन और है, फिर आपको यह लिख लेना है। ठीक है, यह 1 लाइन। अब चलिए प्रश्न 3 में कि मृत भूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो इसका उत्तर देखिए इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर में दिया है, देखिए 4 का उत्तर मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, ये वाला आपको लिख लेना है। फिर देखिए इसके आगे दिया कि अनुमान और कल्पना, इसमें पहला प्रश्न का उत्तर ये वाला आपको लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर दिया है, 2 का उत्तर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यह 2 का उत्तर है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें।